तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बिहार में राहुल गांधी के साथ यात्रा में की शिरकत। आवाम में गैर मामूली जोशो खरोश। भट्टी विक्रमार्का, महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा भी वोट अधिकार यात्रा में हुए शामिल। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से इज़हार यगानियत के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने बिहार का दौरा किया और वोट अधिकार यात्रा में शिरकत की। वज़ीर आला और दीगर कायदीन नई दिल्ली से बिहार के सोपाउल जिले पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने यात्रा का आगाज किया। राहुल गांधी के हमरा गाड़ी में प्रियंका गांधी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन थे सवार। तेलंगाना कानून साज असम्बली का मानसून सेशन तवक्को है कि 23 अगस्त से शुरू होगा, जबकि 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दोनों ऐवानों का इजलास तलब करते हुए एलामिया जारी कर दिया। असम्बली और कौंसिल का इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। काबीना के इजलास में असम्बली के मानसून सेशन से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बताया जाता है कि इजलास के पहले दिन जुबली हिल्स असम्बली हल्के के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ऐवान को मुलतवी कर दिया जाएगा। गोपीनाथ का हालिया दिनों में देहांत हुआ था। हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेकायदगियों की जांच करने वाले जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट को दोनों ऐवानों में पेश करने का फैसला किया है। रिपोर्ट पर मुबाहिस के बाद हुकूमत कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। शहर के पौश इलाके जुबली हिल्स में हाइड्रा ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ मालियत के 2000 मुरब्बा गज जमीन हासिल की। जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतहाई कीमती अरादी, जो जुबली हिल्स से चेकपोस्ट के करीब लबे सड़क पर वाक़ है, इस अरादी पर 2 दहाइयों से मौजूद कब्जे को हाइड्रा ने बर्खास्त करवाया। बताया जाता है कि जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अरादी लेआउट में अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अरादी के तौर पर निशानदही की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों यानी कि 20 साल से इस पर कोई अवामी सरगर्मियाँ या सहूलतें फराहम नहीं की गई, बल्कि इस अरादी पर नाजायज़ कब्जा कर लिया गया था, जिसे हाइड्रा ने बर्खास्त करते हुए 100 करोड़ की मालियत की अरादी हासिल करते हुए उसे अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का किया फैसला। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खैरताबाद बड़ा जंक्शन की तनसीब के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 27 अगस्त से 6 सितंबर तक पाबंदियाँ आयद की है। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने और सफरी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर कॉल करने की अपील की। पुलिस ने गाड़ी सवारों से गुजारिश की है कि वो खैरताबाद शादान कॉलेज, कदीम सैफाबाद पुलिस स्टेशन, मिंट कंपाउंड और नेकलेस रोड से गुजरने से गुरेज करें। वीवी मुजस्समे से मिंट कंपाउंड की तरफ ट्रैफिक को राजीव गांधी मुजस्समे के रास्ते निरंकारी जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कदीम सैफाबाद पुलिस स्टेशन से बड़े गणेश की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को राज दौलत लेन के रास्ते इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इकबाल मीनार से IMAX थिएटर की तरफ मिंट कंपाउंड के रास्ते आने वाली ट्रैफिक को सेक्रेटेरिएट मंदिर चौराहे पर तेलुगुतल्ली जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। नेकलेस रोड से मिंट कंपाउंड की तरफ आने वाली ट्रैफिक को तेलुगुतल्ली जंक्शन या खैरताबाद फ्लाईओवर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान को तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की राह में कानूनी रुकावटों और पार्टी की सतह पर मुतबादिल हिकमत अमली की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा जनरल सेक्रेटरी AICC तंजीम उमूर KC वेणुगोपाल से मुलाकात की और मजालिस मकामी के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत को दरपेश रुकावटों से वाकिफ़ करवाया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने KC वेणुगोपाल को बताया कि राहुल गांधी की जानिब से पसमानदा तबक़ात से किए गए वादे की तकमील में हुकूमत संजीदा है। असम्बली में मंजूरा बिल्स गुज़िश्ता 5 माह से सदर जमहूरिया के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा है। पंचायत राज और इदारों में 20 तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 42% करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस गवर्नर ने सदर जमहूरिया के पास रवाना कर दिया। ऐसे में हुकूमत के पास पार्टी की सतह पर टिकटों की तक़सीम में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी के गैर महसूब असातिज़ात के मामले में CBI की जानिब से दाखिल करदा चार्जशीट से नाम खारिज करने के लिए वानपिक कंपनी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। CBI ने अपनी चार्जशीट में कंपनी का नाम शामिल किया था। ये मुकदमा नामपल्ली की CBI खुसूसी अदालत में ज़ेर दौरान है। जुलाई साल 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने वानपिक प्रोजेक्ट की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया था। CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। CBI ने शिकायत की है कि हाई कोर्ट ने उसके मौक़िफ़ की समाअत के बगैर ही वानपिक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हिदायत दी थी कि वो CBI के मौक़िफ़ की समाअत करे और फरीक़ैन की समाअत के बाद कोई फैसला करे।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने नागारा मंडल की मुतनादी अरादियात के पट्टेदार पासबुक्स खानगी अफराद को जारी करने पर नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस के लक्ष्मण ने हुकूमत के रवैये पर नाराजगी जताई। मुतनादी अरादी की ममनुआ रजिस्टर में शमूलियत के बावजूद हुक्काम ने पट्टेदार पासबुक्स जारी कर दिए। जस्टिस के लक्ष्मण ने भी मल्लेश की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत की और पट्टेदार पासबुक्स की इजराई के सिलसिले में हुकूमत से वजाहत तलब की है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के तहत नागाराम मौदे के सर्वे नंबर 194 और 195 के तहत तकरीबन 700 एकड़ अरादी मौजूद है। अरादी को सरकारी करार देते हुए ममनुआ फहरिस्त में साल 2018 में शामिल किया गया था। दरख्वास्त गुदार ने शिकायत की है कि अप्रैल साल 2018 में उस वक्त के तहसीलदार महेश्वरम ने बाज़ खानगी अफराद के नाम पर पट्टेदार पासबुक जारी कर दिए, जबकि ये नाम सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। जस्टिस के लक्ष्मण ने गवर्नमेंट प्लेडर मुरलीधर रेड्डी को हिदायत दी है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलेक्टर रंगारेड्डी से रिपोर्ट हासिल करते हुए अदालत में तफसीलात करें पेश। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर तमाम अजला में आइंदा 2 दिन के लिए मुसलसल बारिश की पेशकयासी की गई है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना के तमाम अजला में खलीज बंगाल की साहिली रियासतों, ओडिशा और मगरबी बंगाल की सरहदों पर पाए जाने वाले हवा के दबाव में कमी के नतीजे में रियासत तेलंगाना में दोबारा मुसलसल और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। तेलंगाना के बेशतर अजला के लिए महकमा मौसमियात और खानगी माहिरीन मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि हवा के दबाव में कमी के सबब होने वाली मूसलाधार बारिशों का सिलसिला अगर मुसलसल जारी रहा तो ऐसी सूरत में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। जबकि शहर हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी अजला के मुतालिक जारी की गई पेशकयासी में कहा गया है कि दोनों शहरों के अलावा मदाफाती इलाकों में मुसलसल हल्की और तेज बारिशों के अलावा बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा और मुतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने जारिया साल के अवाखिर तक कॉरपोरेशन में 235 नई इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा करने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों और डीजल की बसों के दरमियान न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का नुमाया फ़र्क है बल्कि इलेक्ट्रिक बस की फी किलोमीटर अखराजात में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाने लगी है। कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने बताया है कि इलेक्ट्रिक बस पर फी किलोमीटर 8 रुपये के अखराजात आ रहे हैं, जबकि डीजल बस पर आने वाले अखराजात 20 रुपये फी किलोमीटर तक पहुँच चुके हैं। इसीलिए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों ने फैसला किया है कि इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में बदतरीज इजाफा करते हुए कॉरपोरेशन पर आयद होने वाले खर्च में कमी के अलावा माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने के इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत राज इदारों के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कामोदनी ने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स को फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के सिलसिले में हिदायत जारी की है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 2 सितंबर तक तमाम ग्राम पंचायतों में शनाख्ती फोटो के साथ फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त तक ग्राम पंचायत की फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसवदा वार्ड के असास पर ग्राम पंचायत और मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में आवेदन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से जिलेवारी सतह पर सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ 29 अगस्त को इजलास तलब किए जाएंगे। 30 अगस्त को मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जानिब से मंडल की सतह पर सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद होंगे। 28 से 30 अगस्त फहरिस्त राय दहिंदगान से मुतालिक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और 31 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स एतराज़ात की यकसोई करेंगे, जबकि 2 सितंबर को कतई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएंगी। राय दहिंदों की तस्वीर के साथ फहरिस्त ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स के दफातर में आवेदन कर दी जाएंगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट के अहकाम के तहत तैयारियों का आगाज कर दिया। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक इंतखाबी अमल मुकम्मल करने की मोहलत दी है।